नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण की दूसरी कड़ी में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया। आज हम देखेंगे उनके बचपन की मधुर लीलाएं और चारों भाइयों का प्यार। अयोध्या में खुशियों का माहौल था। चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बड़े हो रहे थे। राम और लक्ष्मण में गहरी मित्रता थी, वैसे ही भरत और शत्रुघ्न भी अविभाज्य थे। लेकिन राम सबसे अलग थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, उनकी आंखों में करुणा थी और उनके हर शब्द में प्रेम झलकता था। बालक राम अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण करते थे। धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन, वेद पुराण, राजनीति और धर्म की शिक्षा, सब कुछ। राम सबसे होनहार छात्र थे। उन्होंने कम उम्र में ही सभी विद्याओं में महारत हासिल कर ली। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते, उनकी छाया की तरह। दोनों भाइयों का प्रेम देखते ही बनता था। एक दिन की बात है, राजकुमार खेल रहे थे बगीचे में। अचानक एक घायल पक्षी आकर गिरा राम के सामने। तीर उसकी छाती में लगा था। राम ने तुरंत उस पक्षी को गोद में उठाया, प्यार से उसके घाव पर हाथ फेरा। उनके स्पर्श मात्र से पक्षी का दर्द कम हो गया। तभी वहां आया एक शिकारी। उसने कहा, यह मेरा शिकार है, राजकुमार। राम ने शांति से कहा, जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। यह पक्षी अब स्वतंत्र है। शिकारी निरुत्तर हो गया। महाराज दशरथ अपने पुत्रों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम के प्रति उनका लगाव कुछ अलग था। वे कहते थे, राम में वो सब गुण हैं जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए। वे न्यायप्रिय हैं, दयालु हैं और प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। रानी कौशल्या भी राम की विनम्रता और सदाचार से प्रसन्न रहती थीं। राम प्रतिदिन अपनी माताओं के चरण स्पर्श करते और उनका आशीर्वाद लेते। चारों भाइयों में एक अनोखा बंधन था। भरत और शत्रुघ्न अपनी माता कैकेयी के साथ अपने नाना के घर मथुरा में रहते थे। लेकिन जब भी वे अयोध्या आते, चारों भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे साथ में खेलते, साथ में पढ़ते और साथ में नगर भ्रमण करते। प्रजा उन्हें प्यार से देखती और आशीर्वाद देती। एक बार की बात है, अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और प्रजा भूख से व्याकुल हो गई। महाराज दशरथ ने अपने खजाने खोल दिए, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। तब बालक राम ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, पिताश्री, हमें यज्ञ करना चाहिए। साथ ही हमें दूर दराज के राज्यों से अनाज मंगवाना चाहिए और उसे गरीबों में बांटना चाहिए। राजा ने राम की बात मानी। यज्ञ हुआ और कुछ ही दिनों में बारिश होने लगी। प्रजा ने राम को भगवान का अवतार मान लिया। समय बीतता गया। राजकुमार युवा होने लगे। राम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उनकी वीरता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके चरित्र की चर्चा हर जगह होने लगी। लेकिन राम में कभी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा विनम्र रहे, सबका सम्मान करते रहे। गुरु वशिष्ठ कहते, राम में वे सभी गुण हैं जो एक महान पुरुष में होने चाहिए। ये निश्चित रूप से कोई साधारण राजकुमार नहीं है। एक दिन राज दरबार में एक समाचार आया। मिथिला के राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया है अपनी पुत्री सीता के लिए। जो भी भगवान शिव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता से उसका विवाह होगा। यह धनुष इतना भारी था कि हजारों योद्धा उसे हिला भी नहीं पाए। कई राजा महाराजा असफल हो चुके थे। महाराज दशरथ ने सोचा, क्या मेरे पुत्र इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? लेकिन अभी राम बहुत युवा थे और यह निर्णय भविष्य के लिए था। उसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। महर्षि विश्वामित्र, जो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, एक यज्ञ कर रहे थे। लेकिन दो राक्षस, सुबाहु और मारीच, बार बार उनके यज्ञ को भ्रष्ट कर देते थे। ऋषि विश्वामित्र ने निर्णय लिया कि उन्हें अयोध्या जाना होगा और राजा दशरथ से सहायता मांगनी होगी। वे चाहते थे कि राजकुमार राम उनकी रक्षा करें। यह राम की पहली बड़ी परीक्षा होने वाली थी। अयोध्या में शांति थी, लेकिन जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। राम का बचपन समाप्त हो रहा था और उनके जीवन का असली उद्देश्य प्रकट होने वाला था। चारों भाई अभी नहीं जानते थे कि भविष्य में क्या चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन एक बात तय थी, राम हमेशा धर्म का पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले एपिसोड में देखिए महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन और राम की पहली चुनौती। जय श्री राम।